दिखाई नहीं पड़ती। भजन क्या है, धर्म क्या है? अपनी बुराई को समझना और समझ कर उसे दूर करना। दूसरे की बुराई हमें धक्का दे रही है क्या? आप रास्ते में जाते हो, कोई आदमी गलत आदमी है तो आदमी गलती आपको धक्का देती है क्या? हो जाने उसका कंधन। तो किसी आदमी की बुराई को जितना सोचोगे उतना उसके मन में, आपके मन में क्रोध आएगा और क्रोध करके हम अपने मन को खुद बिगाड़ते हैं, अपने नुकसान खुद करते हैं। साहब कहते हैं यदि मगन रहना चाहते हो, बिना पैसे के मगन रह सकते हो। बस पहला काम है किसी की बुराई को न देखना और न उसको अपने जीवन में उतारना ही है ना। तो आदमी का अच्छाई को उतार। एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया में जिसमें कोई ना कोई बुराई ना हो, जिसमें कोई ना कोई अच्छाई ना हो। वो कहते हैं द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जाओ और ऐसे आदमी का लिस्ट बना करके लाओ जिसमें कोई बुराई ना हो। जो आदमी को कोई बुराई ना दिखे उस आदमी का नाम लिख करके लाना। और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम जाओ और तुम उन आदमी की लिस्ट बनाओ जिन आदमी के जीवन में कोई अच्छाई ना हो। कागज लिए, कलम लिए, दोनों दुर्योधन भी निकल गए और युधिष्ठिर भी निकल गए। सुबह से शाम तक दोनों घूम करके आए। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन कोई आदमी मिला नहीं मिला जिसमें कोई बुराई ना हो? नहीं गुरु जी, मुझे तो हर आदमी मुझे बुराई दिखाई पड़ी। एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो बिल्कुल निर्दोष रहता, आदमी दिखाई नहीं पड़ा। कहाँ देखा मैंने? मेरे कागज तो बोला रह गया। अच्छा बैठो। युधिष्ठिर लौट कर आए। युधिष्ठिर तुम बताओ, तुमने कुछ नाम लिखा ना लिखा? गुरुदेव आपने कहा था कि जिस आदमी, ऐसा आदमी खोजो जिसमें कोई अच्छाई ना हो। मुझे तो हर आदमी अच्छा दिखाई पड़ी। दुर्योधन क्या कहता, मुझे हर आदमी में बुराई दिखाई पड़ी। युधिष्ठिर क्या कहता, मुझे हर आदमी में अच्छाई दिखाई पड़ी। हमारा मन कैसा है देखो, बड़ी सरल बात बता रहा हूं, तो आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। मक्खी होती ना, दो प्रकार की मक्खी होती है। एक मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी में। और गंदगी में बैठ करके गंदगी के साथ बीमारी फैलाती है। और कई बार सरकार ऐसी मक्खी को मारने के लिए दवाई भी छिड़कती है, क्योंकि मक्खी बढ़ेगी तो बीमारी फैलेगी। एक प्रकार की वो मक्खी है जो गंदगी में बैठती है और बीमारी फैलाती है। और एक वो मक्खी है जो फूलों पर बैठती है और शहद बनाती है। मधुमक्खी मारने में सरकार को दवाई छिड़कती है क्या? तो अब ये सोचना है कि हमारा मन गंदगी में बैठने वाली मक्खी बना हुआ है या फूल पर बैठने वाली मक्खी बनी? मक्खी तो दोनों है। यदि बुराई खोजेंगे तो हमारा मन बीमार बनेगा, शरीर बीमार बनेगा, जीवन बीमार बनेगा और जहां जाएंगे वहां बीमारी फैलाएंगे। और यदि हमारा मन फूलों पर बैठने वाला मक्खी बन जाए, मधुमक्खी, तो जहां जाएंगे वहां से साग लेंगे, शहद बनाएंगे, अपना मन बनवा रहे, दूसरों को भी बदनाम बनाने का काम करेंगे। बट यही भक्ति है। ये नहीं कि थोड़ा सा आरती कर लिए, फूल चढ़ा दे, प्रसाद चढ़ा, इतनी भक्ति हो गई। ये तो बाहर की भक्ति है। असली भक्ति यह है, साहब कहते हैं किसी की बुराई की नकल मत करना। ये पहली बात है, मगर रहने, खुश रहने के लिए। और दूसरी बात साहब कहते हैं कुछ देना मत। अब क्या नहीं देना है? सदगुरु कबीर का कहना है, जानबूझ करके शक्ति चले